वसुधा एक साधारण महिला थी। अपने पति गोपाल और बेटे ऋषभ के साथ उसका छोटा सा परिवार खुशहाल था। गोपाल एक छोटी नौकरी करता था और वसुधा घर का सारा काम संभालती थी। ऋषभ उनका इकलौता बेटा था और वसुधा की आंखों का तारा। वह हर दिन ऋषभ की पढ़ाई लिखाई और उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखती थी। लेकिन समय ने वसुधा की खुशियां उससे छीन ली। गोपाल का एक सड़क हादसे में निधन हो गया और वसुधा पर पहाड़ टूट पड़ा। पति के जाने के बाद घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। वसुधा ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि वह ऋषभ को पढ़ा सके। ऋषभ तेज तर्रार लड़का था। उसने पढ़ाई में नाम कमाया और बड़े शहर में जाकर नौकरी करने लगा। वह अपनी मां को वादा करके गया था कि एक दिन उन्हें सारे दुखों से मुक्त दिलाएगा। कई साल बीत गए। ऋषभ अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा घर खरीदा और शादी कर ली। लेकिन इस बीच उसने अपनी मां से दूरी बना ली। वसुधा ने ऋषभ के साथ संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऋषभ ने उसकी सूद लेना बंद कर दी। वसुधा का घर अब उसकी किस्मत के साथ साथ उजड़ गया था। वह बिना किसी सहारे के गांव में अकेले ही रही थी। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और काम करने में भी मुश्किल होने लगी। एक दिन वसुधा को खबर मिली कि शहर में एक बड़े घर में काम के लिए एक बूढ़ी औरत की जरूरत है। वह किसी तरह वहां पहुंची और काम के लिए आवेदन दिया। जब उसने घर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर ऋषभ का था। वसुधा के दिल में दर्द था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने घर के काम संभालने शुरू कर दिए। ऋषभ और उसकी पत्नी ने वसुधा को एक नौकरानी की तरह रखा। वह हर दिन उनके लिए खाना बनाती, सफाई करती और उनकी सेवा करती। ऋषभ को भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह बुजुर्ग महिला उसकी मां है। वसुधा ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सच को छिपाए रखा। वह बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। एक दिन ऋषभ की पत्नी ने वसुधा को डांटा क्योंकि वसुधा से पानी का एक गिलास गिरकर टूट गया था। ऋषभ ने भी अपनी पत्नी का समर्थन किया और वसुधा को कठोर शब्द किए। उस रात वसुधा ने अपनी पुरानी तस्वीर निकालकर देखी और फूट फूट कर रोई। एक रात ऋषभ बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे नियमित देखभाल की जरूरत है। वसुधा ने ऋषभ की सेवा की और रात दिन एक कर दिए। वह बिना खाए पिए उसकी देखभाल करती रही। ऋषभ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन उसने वसुधा को चुपचाप रोते हुए देखा। उसके पास पुरानी तस्वीर थी। ऋषभ ने उन तस्वीरों को देखा और चौंक गया। वह तस्वीर उसकी बचपन की थी, जिसमें वह अपनी मां के साथ खेल रहा था। ऋषभ को सब कुछ याद आ गया। उसने वसुधा से पूछा, तुम कौन हो? वसुधा ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी मां हूं बेटा। जिस मां ने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा हर सपना पूरा किया और तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी मां के पैर में गिरकर माफी मांग ली। ऋषभ ने अपनी मां को अपने घर का
सबसे सम्मानित सदस्य बनाया। उसने अपनी पत्नी को भी समझाया और मां को वह सारी खुशियां दी जिसकी वह हकदार थी। इस कहानी से हमें सिखाती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का प्यार सबसे बड़ा बलिदान है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मां हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए जीती है।